नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का मामला अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस घटना पर दायर याचिका के संबंध में रेलवे को आदेश दिया है कि आप इसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करें। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेले की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से अपने हलफनामे में इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा। अदालत ने आदेश दिया कि जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है, याचिका में उठाए गए मुद्दों की रेलवे बोर्ड के उच्चतम स्तर पर जांच की जाए और उसके बाद प्रतिवादी की ओर से एक हलफनामा दायर किया जाए, जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए फैसलों की डिटेल दी जाए। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने रेलवे से सवाल किया कि वो एक कोच में समायोजित हो सकने वाले यात्रियों की संख्या से ज्यादा टिकट क्यों बेचता है। अदालत ने कहा कि अगर आप एक कोच में समायोजित होने वाले यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो आप बेचते क्यों हैं? टिकटों की संख्या उन संख्या से ज्यादा क्यों होती है, यही समस्या है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले को प्रतिकूल तरीके से नहीं लिया गया और रेलवे कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि एक अभूतपूर्व स्थिति है और उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घटना के दिन 9600 से ज्यादा अनारक्षित टिकट बेचे गए और अगर अधिकारी कानूनी बाध्यताओं का पालन करते तो इस घटना को रोका जा सकता था। वकील ने कहा कि अगर रेलवे अपने नियमों और प्रावधानों का पालन करता तो बहुत सी चीजें रोकी जा सकती थी। ये याचिका राष्ट्रीय हित और व्यापक जनहित में है। मैं बुनियादी ढांचे या नीतिगत मुद्दों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका हाल की भगदड़ की घटना तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिब्बे में यात्रियों की अधिकतम संख्या और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री के संबंध में मौजूदा कानूनी प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है। यदि कानूनी प्रावधानों को पर्याप्त रूप से लागू किया जाता तो भगदड़ की ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।